नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय और सवाल यही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 27 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन ने यह नारा दिया था, लेकिन अब सवाल यही है कि आपस में भिड़ेंगे तो 24 में आखिर कैसे लड़ेंगे? क्योंकि सवाल गठबंधन का है, लेकिन इस गठबंधन के अंदर गांठ नजर आ रही है। तस्वीरों में जो नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, फिलहाल सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। 1 सितंबर 2023 को मुंबई में इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक हुई थी। तब से अब तक न तो चौथी बैठक की कोई तारीख सामने आई है, न कोई अपडेट साझा किया गया है, और साझा घोषणा पत्र कब बनेगा यह भी अभी साफ नहीं है। साझा रैली कब होगी यह भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन फिलहाल उन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुना था कि सीट बंटवारे पर भी रणनीतिक सहमति बन चुकी है, लेकिन सहमति तो छोड़िए, यहां तो सीटों को लेकर अभी से झगड़ा झमेला शुरू हो गया है। जो बाउंसर्स विपक्ष को मिलाकर मोदी सरकार और बीजेपी पर फेंकने की तैयारी की जा रही थी, फिलहाल वो हरी झंडी के नाम पर वो तमाम लोग, वो तमाम जो स्पिनर्स कहे जा रहे थे, वो फिलहाल अपनी ही गेंदबाजी में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इन दिनों ठनी हुई है। कांग्रेस नेता कमलनाथ पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश कौन है? तो अखिलेश यादव का कहना है कि जैसा करोगे यूपी में वैसा ही मिलेगा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट खिताब से भी नवाजा और यूपी कांग्रेस के प्रभारी का क्या सम्मान करेगा। यानी गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। जुड़ तो गए हैं, लेकिन फिलहाल ये जुड़ाव नजर नहीं आ रहा है। वहीं बयानों से लड़ाई नजर आ रही है। एक दूसरे के तौर तरीकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और बस इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि आपस में भिड़ेंगे तो 2024 में कैसे लड़ेंगे? सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो अखिलेश ही कहेंगे, और क्या? अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। अवसरवादी गठबंधन, जहां स्वार्थ का टकराव होना ही होना था, हो गया। गठबंधन इंडिया अलायंस 2024 का है। सब अपनी अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है? अखिलेश यादव तड़प रहे हैं, किस प्रकार से वह कह रहे हैं कि हम भीख का कटोरा लेकर कमलनाथ के दरवाजे पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बैठे रहे और कमलनाथ ने भीख नहीं डाली। संविधान अगर बचाना है तो इस चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि संविधान खतरे में है। कि इस तरह के बयान से सब लोगों को परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे मन में भ्रम होता है। और करीब 4 से 5 महीने का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव के अंदर, और ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और ये तमाम जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के, ऐसे में ये एक टेस्ट कहा जा रहा था कि ये इंडिया गठबंधन साथ कैसे रहेगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नेताओं के बयान तो बता रहे हैं कि गठबंधन में ठीक नहीं है। चलिए इसी सवाल के साथ रुख करते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही राजीव रंजन हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। इसके अलावा घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही ए.के. वाजपेयी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, और साथ ही कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है ताल ठोके में। और पहला सवाल मेरा समाजवादी पार्टी की तरफ से ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिसका मध्य प्रदेश के अंदर पुराना इतिहास रहा है, और उसका बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक जो नजर आया वो 2003 का था, जब 7 उसने विधानसभा सीटें जीती थी। लेकिन क्या हुआ सर कि राजीव कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया,
घनश्याम तिवारी जी, इस पूरे मामले के अंदर अभी तक ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सहमति नहीं बनी, और जो तंज के साथ अखिलेश जी ने कहा है उससे तो ऐसा लगता है कि आगे की राह बहुत कठिन है। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3-4 बातें अहम हैं। पहली बात, जो इंडिया अलायंस बना है वो देश की जनता का एक मिशन है, एक ऐसा मिशन कि आने वाली 2024 की सरकार रोजगार पे बात करे, महंगाई से लड़ने पे बात करे, आपसी सौहार्द लड़वाए नहीं, उनके अंदर नफरत न पैदा करे, बेटियों को ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों से डराए नहीं, और देश के संस्थाओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करे। ये बड़ा मिशन है। इस बड़े मिशन में जब दल साथ में आए, नीतीश जी उसके सूत्रधार बने, अखिलेश जी उसके सूत्रधार बने, तो कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक पारदर्शी ढंग से दल में, इस अलायंस में एक अच्छी भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश के अलायंस के डिस्कशंस में कांग्रेस पार्टी ने इस भूमिका का निर्वहन नहीं किया। उसके बाद उनके नेताओं ने जिस तरह के वचन बोले, वो भी दिखाता है कि वो उन वचनों में उद्दंडता थी, जैसे उनको अलायंस से कोई खास लेना देना नहीं था। इसलिए ये आवश्यक था कि कांग्रेस पार्टी को ये बात बताना कि जो जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो न उस मिशन के साथ मेल खाता है, न कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ मेल खाता है, और उसका जवाब हमारे देश के कार्यकर्ता चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारा संगठन ठोस तरीके से दे, तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को दिया जा रहा है जिन लोगों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। तो घनश्याम तिवारी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं और जो बयान अखिलेश यादव का सामने आया और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि यह गठबंधन के लिए एक बड़ा मामला है, इसको पहले सुलझाया जाना चाहिए, उसके बाद ही जो दूसरी चीजें उस पर आगे बढ़ा जाए? देखिए, राजनीति कोई शिथिल क्षेत्र नहीं है, एक डायनामिक क्षेत्र है, और ऐसे में देश के सामने 5 राज्यों में चुनाव हैं। उन राज्यों के चुनाव में जनता क्या रुख लेती है वो राजनीति को डिफाइन करेगी। उसके अलावा 2024 में जनता के बड़े मुद्दे हैं, वो क्या रुख लेते हैं वो डिफाइन करेगा। इसके साथ साथ किसी भी गठबंधन में, हम एनडीए की बात करें तो एनडीए से एआईडीएमके छोड़ करके चला गया, टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कुनबा बना हुआ है एनडीए, तो वहां पर हम इस तरह के मर्यादा की उम्मीद भी नहीं रख सकते। लेकिन जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, घनश्याम जी, जिस तरीके के विरोधाभास और विसंगतियों की बात की जा रही है ना, उस तरीके की विसंगतियां तो बहुत सारी हैं। ये यूपी के 2 लड़के 2017 के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में आए थे, एक बार फिर आप लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, प्रयोग कामयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहां टेम्पलेट बन रहा है ना आपका और कांग्रेस का, इसको लेकर दूसरे राज्यों के अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं आपकी इंडिया गठबंधन की, उनकी भी चिंताएं हैं। मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं हमारे साथ कुलदीप कुमार जी, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। कुलदीप जी, क्या आपको लगता है कि ये फॉल्ट लाइन ऐसी है, ये फॉल्ट लाइन पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से पूरी भाजपा के अंदर बौखलाहट तो है ही, साथ में देश भी चाहता है कि ये इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े, क्योंकि देश आज इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अपने अहंकार को साइड में रखकर आगे बढ़ना चाहिए इस गठबंधन को लेकर, और सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें कोई अहंकार अपने अंदर नहीं पालना चाहिए। हमें सबको साथ लेके बराबरी से बातचीत करके अपने जो साथ के दल हैं, जो इस इंडिया गठबंधन के अंदर जिन्होंने मजबूती अपनी से इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने अहंकार को साइड में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देश चाहता है कि इंडिया गठबंधन आज खड़ा हुआ है, और जब से इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी और की बौखलाहट शुरू हो चुकी है, पूरा देश उसको एक विकल्प के तौर पे देख रहा है, और निश्चित रूप से गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो देश के लोग पंजाब और दिल्ली को लेकर फार्मूला सेट हो गया है, जुड़ेंगे। बस यहां पर क्या हुआ है? नहीं, देखिए वो फॉर्मूला सेट हुआ है नहीं हुआ है, क्या होगा वो तो समय बता देगा। जब चीजें डिसाइड होंगी तो आपके सामने भी होंगी, आपको बताया भी जाएगा। लेकिन अभी विषय बस यही है कि कांग्रेस जिस अहंकार के साथ आगे बढ़ रही है, उसको उस अहंकार के साथ नहीं बढ़ना चाहिए, उतनी उसको इस तरह से अपनी साथी पार्टियों के साथ बिहेव ना करते हुए इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ना चाहिए मजबूती के साथ, ताकि सभी लोग इसके साथ जुड़ के आगे चल सकें। यानी ये आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है इस समय अहंकार कर रही है, ये आप कह रहे हैं?
हाँ, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस आज जो जिस अहंकार के साथ जिस तरह से आज कर रही है, उसे उस अहंकार पे नहीं काम करना चाहिए। उसे निश्चित रूप से सबको राजीव साथ रंजन जी भी लेके हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। जेडीयू की जो भूमिका है वो तो गठबंधन की पुरानी खिलाड़ी है। राजीव रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राज्यों के अंदर अपना प्रभाव है, जिनका देश के अलग अलग हिस्सों में, जैसे दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी के पास वहां बहुमत है, आम आदमी पार्टी के साथ वहां एक बहुत बड़ा जनाधार है। पंजाब के अंदर ऐसे ही बहुत सारे दल हैं, उत्तर प्रदेश में सपा के साथ है, अलग अलग तरह के दल जो हैं उन सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, मैं राजीव रंजन जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव रंजन जी, आप लोग तो गठबंधन के पुराने खिलाड़ी हैं, दोनों खेमों के अंदर आप अपना भाग्य जो है वो आजमा चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के रवैये को लेकर क्या आपके मन में भी आशंका है, जैसा जिस तरीके से घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं, कुलदीप कुमार जी कह रहे हैं, कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए? देखिए, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए। कितना व्यापक? जिस समय इंडिया का गठन हुआ तो निसंदेह पहले तो इको ठीक कराएंगे, वो लगातार इको हो रहा है। मैं अपनी बात जारी रख रहा हूं। जी जी। देखिए, इंडिया के गठन के समय ये बिल्कुल साफ था कि ये तथाकथित एनडीए, जिसके ज्यादातर दलों को लोग जानते नहीं हैं, जो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे पर और भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापक आधार है उसकी वजह से वो उनके साथ जुड़े हैं। दूसरी तरफ इंडिया का जो पूरा का पूरा स्वरूप है, इसमें चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल के तौर पर हम अगर देखें कांग्रेस की भूमिका, तो सबों को पता था कि कई राज्यों में ये क्षेत्रीय दल सरकार चला रहे हैं, और अगर सरकार नहीं चला रहे हैं तो आप प्रतिपक्ष के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इसीलिए ये पुतलों की टोली नहीं है, ये एक जीवंत अलायंस है। और जब चुनाव जिन राज्यों में होने वाले हैं उनमें पार्टियों के अपने अपने स्टेक्स हैं, तो बातचीत तो होगी। उसमें तो कई बार जीवंतता का प्रतीक है, लक्ष्मण रेखा पार भी होगी। जी नहीं, मैं आपको उसके आगे ले जा रहा हूं। देखिए, ये चुनाव कमोबेश सीट शेयरिंग को लेकर के तलखियां या बातचीत, कई विवादित बोल, ये सब सामने आएंगे, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर महीने में जब पूरे हो जाएंगे तो पूरे इंडिया गठबंधन से जुड़े जो लोग हैं उनकी प्राथमिकता 2024 के चुनाव को लेकर आखिरी चरण तक पूरी मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ लगने की होगी। और इसीलिए मैं मानता हूं कि इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भद पिटने वाली है। एक बड़ी शर्मनाक पराजय की जो अपेक्षा जनता करती है, निसंदेह ईवीएम के जो बटन दबेंगे, इसीलिए तो सवाल हो रहा है कि आप साथ रहेंगे तभी तो चुनाव जीतेंगे। मैं अजय आलोक का भी रुख करना चाहूंगा, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, साथ रहेंगे और मजबूती के साथ 2024 की चुनौती को अवसर में बदलेंगे। फिलहाल जो अखिलेश यादव के बयान है या जिस तरीके के बयान नीतीश कुमार जी की तरफ से आया, उसमें जरा कंफ्यूजन ज्यादा नजर आ रहा है। आप मीडिया कैमरों के सामने कुछ और बोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझाइए या कैसे समझाएंगे मुझे नहीं पता, कि आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, बाकी ऑल इज वेल। अजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, यहां पे जितने भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों के प्रवक्ता थे, उन्होंने अपने बयानों की शुरुआत ही इस बात से की कि बीजेपी जो है वो इस समय मुश्किल में है, बीजेपी घिरी हुई है, बीजेपी ज्यादा परेशानी में है और चुनाव तो बीजेपी हारने जा रही है। अभी आपने राजीव जी के बोल सुने, उन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट शब्द कहे, अगर आपने ध्यान दिया होगा प्रणय जी। उन्होंने कहा कि एनडीए में जितने भी दल जुड़े हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा और भारतीय जनता पार्टी का व्यापक आधार, उसके कारण जुड़े हुए। तो हमारी मजबूती तो ये खुद स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारी बौखलाहट की बात कहां से आ गई भाई? अब आइए दूसरी बात। देखिए, लोकतंत्र अपने रंग में कब आता है? लोकतंत्र अपने रंग में आता है चुनाव के दौरान। और लोकतंत्र जब अपने रंग में आता है तो नेताओं को अपनी औकात समझ में आ जाती है। जब अखिलेश जी को कांग्रेस ने उनकी औकात दिखाई तो स्वाभाविक है, पड़पड़ाना, तिल मिलाना लाजमी है। इनके एक प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उत्तर प्रदेश से आते हैं। देखिए क्या लिखते हैं कांग्रेस के बारे में। ट्वीट किया उन्होंने, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती थी। बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से
गठबंधन का हिस्सा सपा और टीएमसी बनी, जी, सांप डंक मारने से नहीं चूकता, वैसा ही बर्ताव कांग्रेस नेतृत्व में किया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और उन्हें अपमानित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है अजय जी, लेकिन एक चीज जरा देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, बिहार के विधानसभा चुनाव में, जिस समय जेडीयू और या पिछले लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए, जब जेडीयू और बीजेपी साथ में थे, तो सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान होना काफी आम सा विषय है, जो दोनों खेमों के अंदर हर बार होती रही है। तो इसे वहीं तक क्यों ना देखा जाए? नहीं, बड़ी तस्वीर में जेडीयू बीजेपी में तो खैर मैं भी जेडीयू में रहा हूं, राजीव जी जेडीयू में है ही। ये सर्वविदित है कि कभी आज तक सीटों में खींचतान हुई नहीं, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, सीटों की खींचतान यहाँ हमारे साथ कभी नहीं। अब गए हैं ये नए गठबंधन में, अपना सीटें जाने, ये जाने, इनका काम जाने, लेकिन सच्चाई ये है कि डसने की प्रवृत्ति के लोगों का गठबंधन जानते हैं क्यों होता है? जिनकी प्रवृत्ति है डसने की, उनका गठबंधन इसलिए होता है कि दोनों का जहर एक दूसरे को असर नहीं करता, इसलिए दोनों मौके में लगे रहते हैं कि कब एक दूसरे को निगल जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, ये इंडिया अलायंस है और इंडिगो बनने की तैयारी है। टरमैक पे आ गया है, अब टेक ऑफ करेगा, बहुत जल्दी देखिएगा हवा में नाचते रहेगा इंडिगो। देखिए, ये आप एक कमर्शियल एयरलाइनर के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें इनसे दूर रहे क्योंकि वो समय से अपने जहाज उड़ाते रहे, लेकिन मसला तो यहां पर सियासी जहाज उड़ाने का है। घनश्याम तिवारी जी, जिस तरीके की टिप्पणियां अजय आलोक जी कर रहे हैं, देखिए ये विपक्षी खेमे को तो एक कहा जाए जो आपके विपक्ष में है या बीजेपी है, उसको तो एक मौका आपने दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके के बयान आपने दिए, आप खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना अहंकार छोड़ना चाहिए, कांग्रेस को इस मामले के अंदर दूसरी पार्टियों को साथ लेना चाहिए। अजय आलोक जी ने जो कुछ कहा, आप भी कहीं ना कहीं उसकी कसक तो महसूस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों पे बात करती है तो ऐसा लगता है कि शकुनी फेयर गेम करने की प्रेरणा प्रवचन दे रहा हो। मैं क्यों बताता हूं। इन्होंने कहा, अजय आलोक जी मेरे मित्र हैं, लंबे समय से प्रवक्ता रहे हैं, बड़े मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव में नेताओं को अपनी हैसियत पता चल जाती है। आज शिवराज सिंह जी को ये बात चुभ रही होगी, ये आज वसुंधरा राजे जी को ये बात चुभ रही होगी, आज रमन सिंह जी को ये बात चुभ रही होगी, और भारतीय जनता पार्टी के जितने केंद्रीय मंत्री या सांसद जिनको एमएलए का टिकट देकर के वापस पवेलियन भेज दिया गया है, न वो घर के हैं न घाट के हैं, उनको ये बात चुभ रही होगी। दूसरे, इन्होंने कहा कि जहर जहर को काटता है। इस देश में डसने की प्रवृत्ति क्या होती है, आप रामविलास पासवान जी की पार्टी से पूछिए, उनके प्रवक्ता हैं, शिवसेना से पूछिए, अकाली दल से पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं, जिसके पीठ में खंजर घोंप करके उनकी पार्टी को तोड़ा ना हो, उनके लोगों को धमकाया ना हो, उनकी चुनी हुई सरकार को गिराया ना हो, लोकतंत्र की बाह गर्दन न मरोड़ी हो। तो ये बात जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर शकुनी फेयर गेम का प्रवचन देने लगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी अधिकार है कि वो इस तरह की बातें कहे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी पर अगर हम आए तो कांग्रेस पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में किया है, उससे इंडिया अलायंस में जो बातचीत चल रही थी उसमें एक स्टेप बैक जरूर हुआ है, उसमें एक सेट बैक जरूर हुआ है। और ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि देश भर में जब एकजुटता का माहौल है तो इस तरह का सेटबैक अलायंस को देने का कोई मतलब नहीं है। और ये इस तरह की भाषा, जिस तरह की भाषा अजय राय या कमलनाथ जी ने प्रयोग की है, उस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है, शोभा नहीं देता, और इसमें कांग्रेस के लीडरशिप को एक ठोस रवैया अपनाना चाहिए। हाँ, लेकिन भाषा का जो इस्तेमाल अखिलेश यादव की तरफ से भी किया गया, कहीं ना कहीं उसमें पीड़ा, कसक, चोट और नाराजगी साफ नजर आ रही थी। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हम अगर ऐसा होता तो हम भेजते ही नहीं अपने नेताओं को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से बात करने के लिए। तो ये बात तो जब लोकतंत्र में अलायंस की बातें सार्वजनिक रूप में की जाती हैं तो ये पारदर्शी चीज है, ये अच्छी बात है कि हमने अपनी बात सामने रख दी, जनता के सामने भी रख दी। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, अगर शीर्ष नेतृत्व इस चीज को लेकर के अनभिज्ञ था तो उनके सामने भी रख दी कि यदि आप अपने अलायंस पार्टनर से एक बड़े मिशन के साथ बात कर रहे हैं और आपके नेता बात करते हैं, लिस्ट मांगते हैं, उसके बाद आप एक अहंकारी रवैया दिखाते हैं, उसके बाद बड़बोलापन दिखाते हैं, तो आपको हमारी तल्ख तेवर का भी सामना करना पड़ेगा। हम एक जीवंत पार्टी हैं, हम एक जुझारू पार्टी हैं, और हमारे संगठन का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन घनश्याम जी, अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछली बार के चुनाव के अंदर 2018 के अंदर समाजवादी पार्टी ने कई उम्मीदवार उतारे थे, उनका मध्य प्रदेश के अंदर परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था,
और कई सीटों में कांग्रेस को नुकसान हुआ था, क्योंकि कई जो मैहर जैसी सीटें हैं, दतिया जैसी सीटें हैं, वहां पर तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हारे और सेकंड नंबर के ऊपर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रहा। तो शायद ये उनकी चिंता है इस चीज को लेकर, इसी के कारण कहीं आपकी बात नहीं बन पाई। ये बात नहीं बन पाना एक बात है, बात में उदंडता होना और अहंकार होना दूसरी बात है। जब इन सब बातों के साथ अलायंस की चर्चा हो रही थी और देर रात तक बैठकें हुई थी, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेतृत्व से बातचीत हो रही थी, तो उस बातचीत की एक मर्यादा है। उस मर्यादा का उल्लंघन किया गया, जिसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और न केवल उल्लंघन किया गया, उसके बाद उसके विषय में उदंडता से बात की गई जो कांग्रेस के नेताओं ने की, जिसके बारे में हमने तीखी टिप्पणी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए.के. वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा। सर ये देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, यूपी के लिए सैंपल बता ही दिया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया मध्य प्रदेश में, वैसे ही व्यवहार की अपेक्षा करें। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए, आप एनडीए के घटक दल हैं, अजय जी तो कह ही रहे हैं कि सब कुछ ठीक है एनडीए गठबंधन में, तो सवाल ही नहीं है इस तरीके की किसी चीज का। आपकी अभी कोई चिंता हो तो ताल ठोक के पे सामने रख दीजिए कि बीजेपी के नेता यहां बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा है उपाध्याय जी, हमारे राजनीतिक संस्कार ऐसे हैं कि अगर किसी के घर में आग लगी हो तो हम उसमें घी नहीं डाला करते, नंबर 1। लेकिन हम पानी भी नहीं डाल सकते, ये हमारी मजबूरी है आज। देखिए गठबंधन धर्म को निभाना जो है एक बड़ा भारी कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है, और उसमें बड़ी पार्टी को भी सोचना पड़ता है, छोटी पार्टी को भी सोचना पड़ता है, और दोनों को बराबर मर्यादाएं निभानी पड़ती हैं, तभी कोई गठबंधन कामयाब होता है। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए में सभी पार्टियों ने सर्वमान्य तरीके से मोदी जी को नेता माना हुआ है, और जो वो हिदायत देते हैं उसको भी हम लोग लागू करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हर पार्टी का ये धर्म पहले होता है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार भी करे, और अगर वो विस्तार नहीं करती है तो ये माना जाएगा वो अपनी पार्टी से दगा कर रहा है। तो इसलिए इस मसले को सुलझाने के लिए पूरी तरीके से राजनीतिक मर्यादाओं की मर्यादा रखते हुए, सीमाओं का ध्यान रखते हुए, दोनों पार्टियों को अगर नहीं निभाएंगे तो वो गठबंधन चलता नहीं है। और ये हमको शुरू से नजर आ रहा है, ये इंडी गठबंधन जो है, ये तो सब बार बार, कल त्यागी जी बैठे थे जेडीयू के, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई अखिलेश बाबू तो आना ही नहीं चाहते थे। तो अगर जब जिसकी नियत ही नहीं है, जिसका मन ही नहीं है आने का गठबंधन में, तो उसको जबरदस्ती लाओगे तो कैसे चलेगा? ये उसी का नतीजा है। और कल समाजवादी के प्रवक्ता ने भी माना था एक चैनल पे, मैं भी था वहां पे, कि भैया सीटों का झगड़ा नहीं है, ये सवाल सीटों का नहीं है, सवाल ये है कि ये गठबंधन को पहले तय करना चाहिए था, इन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की है। तो जब इतने भारी मतभेद हैं, इतने भारी मनभेद हैं, परस्पर विरोधी वातावरण है, तो कैसे गठबंधन चलेगा? और यही तो सवाल है कि आखिर गठबंधन चलेगा कैसे, और अगर गठबंधन चलेगा नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा। कुलदीप कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जिस तरीके से बात हो रही है मतभेद की या मनभेद की, आशंकाओं की, कुछ आशंकाएं तो आम आदमी पार्टी के पास भी थी, और इसीलिए जब तक कि वो दिल्ली सर्विसेज बिल या ऑर्डिनेंस के कारण उस मामले के ऊपर शर्त रखी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जब तक इस पर खुलकर कांग्रेस साथ नहीं आती है तब तक हम इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। मंच के ऊपर पहले तस्वीरों को लेकर सवाल उठता रहा, ये जो चौथी बैठक होनी थी इंडिया गठबंधन की, उस बैठक की तारीखें क्यों नहीं आ रही है? वो घोषणा पत्र की जो बातें की गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रेक लगा हुआ है फिलहाल। देखिए जो आपने समर्थन की बात की, वो समर्थन हमने मांगा था देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जो वो दिल्ली सर्विस बिल था वो इस देश के संविधान के खिलाफ था, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ था, एक चुनी हुई सरकार को गिराने वाला बिल था, इसलिए उसमें समर्थन मांगा गया था, और उसके ऊपर समर्थन मिला भी, क्योंकि वो देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का बिल था। पहला विषय तो ये है। दूसरी बात जो आपने कहा है, अभी ए.के. वाजपेयी जी यहाँ कह रहे थे कि जी इनमें तो इतनी तलखें हैं, इतनी लड़ाइयाँ हैं, इनमें कोई सीटों की बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। वाजपेयी जी आप निश्चिंत रहिए, जो ये इंडिया गठबंधन है इसके अंदर जो भी दल शामिल हैं, हमारे जो 27 दल शामिल हैं, वो सब दल अपने आप में अपने अपने स्टेट में एक वर्चस्व रखते हैं, उनका एक प्रभाव है, लोग उस दल के प्रति समर्पित हैं, लोग उस दल को पसंद करते हैं। लेकिन जो आपका एनडीए गठबंधन है उसमें जो पार्टियां हैं उन्हें कोई जानता भी नहीं है। अगर आपसे भी मैं सारी पार्टी के नाम पूछ लूंगा तो आपको 10 पार्टी के नाम भी नहीं पता होंगे, क्योंकि उनका कोई वर्चस्व नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। हाँ, इंडिया गठबंधन के पास अच्छे नेता हैं,
अच्छे दावेदार भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो इसलिए आज जो भी बातचीत हो रही है वो इसको इसलिए हो रही है क्योंकि सबका अपना अपना स्टेट में प्रभाव है। पहली बात, गठबंधन बनता है तो उसके अंदर गठबंधन का वर्चस्व होना चाहिए। सबका अगर अलग अलग वर्चस्व होगा तब तो वही बंटवारा होगा जो कि नजर आया मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए प्रणय जी, अगर गठबंधन का वर्चस्व नहीं होता तो क्या एनडीए घबरा रहा होता? आप बताइए। आज एनडीए को घबराना पड़ रहा है, एनडीए को उन दलों की बैठक करनी पड़ गई जिसको एनडीए ने आज तक कभी पूछा ही नहीं था, जिसको बीजेपी ने कभी पूछा नहीं था, वो एनडीए में शामिल करके उनकी बैठक करनी पड़ रही है। तो घबराहट तो है। इंडिया गठबंधन मजबूत तो है, ये आप जानते हैं। और ये आप नहीं कह रहे, ये पूरा देश कह रहा है कि आज जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की रातों की नींद खराब हो चुकी है। लेकिन आज ये गठबंधन उसी तरह से आगे बढ़े, उसके लिए चाहे इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं उन सबको एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम तो उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बाकी पार्टियां भी हिस्सा हैं। कांग्रेस, आइए अजय जी जरा बताइए कि आप कितना घबराए हुए, इतना घबराए हुए क्यों हैं? तो सब बड़ा दिल क्या करके बढ़ेंगे? ये सिर्फ कहते हैं कि हम घबराए हुए हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। पहले हम घबराए हुए हैं कि आपको लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, क्योंकि अगर हम घबराए हुए हैं तब तुम सही में डर गए हैं, तो फिर तो कुछ बचाने की आपको जरूरत कहां है? हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, हम डर गए हैं। तो इसलिए अपने बातों में विरोधाभास खुद मत लाइए, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर में सर फुटअव्वल हो रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सर फुटअव्वल इसलिए हो रहा है कि हर एक लोग की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक। अरे पहले बैठक में आप ही ना मुंह फुला के गए थे पटना से, फिर बैंगलोर में कोई और मुंह फुला के चला आया पटना वापस। तो ये सब आपके यहां हो रहा है भाई, हमारे से कोई मतलब नहीं। आप बनाइए ना, गठबंधन बनाइए, महागठबंधन बनाइए, इंडिया अलायंस बनाइए, शीश महल बनाइए, 2 लाख का कमोड बनाइए, उससे हमें क्या मतलब है? देश की जनता तो आपको देख रही है कि आपका चरित्र क्या है, आपका चाल क्या है, आपका चेहरा क्या है और किस नीतियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। किस नीतियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे वो हर स्टेट में दिख रहा है कि किस नीतियों के साथ। पंडित जी वो तो हम देख लेंगे, बोल दिया, वो तो हम निपटा लेंगे। हमने कहा कि मोदी से नाराज है, हम यूपी में हमने कहा ये, हमने तो नहीं कहा किसी को। आप भी गए थे ना यूपी में गए थे ना गठबंधन बनाने 2022 में, क्या हुआ था? अपना एक्सपीरियंस याद है कि नहीं कुलदीप जी? संजय सिंह गए थे ना अखिलेश से बात करने, क्या हुआ था? जरा वो भी दर्शकों को बता दीजिए। हमने तो कहा ना, अरे आप छोड़िए हमारे गठबंधन की। हमने आपको कहा कि गडकरी जी मोदी से नाराज है, हमने कहा कि मामा जी को साइड लेना आपने कर दिया। वहां पर वसुंधरा जी नाराज है मध्य प्रदेश के अंदर, हमने आपसे कहा अरे हमें क्या करना है उसका? गए थे ना अखिलेश जी से मिलने 2022 में, क्यों नहीं गठबंधन बना? अरे मामा तुम्हारे दिखावटी मामा जो है मध्य प्रदेश के, उनकी बात करके देश का समय व्यर्थ कर रहे हैं। दिखावटी मामा है मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिनको मोदी जी ने साइड कर दिया। ये देश का समय व्यर्थ कर रहे हैं। देश भी समझ रहा है कि स्वार्थी के दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता, और वो साफ दिख रहा है इस गठबंधन में। एक दूसरे को ठगने की होड़ लगी हुई है। कौन कुलदीप जी, लेकिन इस मामले के अंदर चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वो पार्टी उनकी पार्टी के भीतर का मामला है। यहाँ पे तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रही ना। जी बिल्कुल, हाँ कुलदीप जी सुनिए, ये ज्यादा खतरनाक है। पार्टी के अंदर अगर गडकरी जी मोदी से नाराज है तो उसमें वो ज्यादा खतरनाक है। अगर संघ आज मोदी से नाराज है और वो चाहता नहीं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, वो उनकी लड़ाई है, हम नहीं कह रहे उसके अंदर, वो उनकी लड़ाई है। मैं कह रहा हूं अगर वसुंधरा जी को साइड कर दिया, मामा जी को साइड कर दिया, वो उनकी लड़ाई है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है, वो मजबूती से आगे बढ़ेगा। जो भी लड़ाइयां होंगी, जो भी मनमुटाव होंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप उसको आगे बढ़िए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं हम गठबंधन करने गए थे। अरे आप कहते हैं कि जो जनता का है, जनता के प्रति है, जनता का जो बहुमत मिलता है। दिल्ली में तो आप 3 बार हार के गए। दिल्ली में नहीं हराया क्या बीजेपी को हम लोगों ने? दिल्ली में हराया। पंजाब में आप लोगों को नहीं हराया क्या हमने? पंजाब के अंदर हराया। आम आदमी पार्टी तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी को देश के लोग पसंद करते हैं। आप अपना देखिए। और जो आपने कहा है ना कि आज जो ठग की आप बात कर रहे हैं, ठगा तो देश के लोगों को मोदी जी ने 15 लाख का जुमला दिया, 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया, 100 स्मार्ट सिटी का जुमला दिया, बुलेट ट्रेन का जुमला दिया। इतिहास में बात करेंगे तो फिर तो आपने जो सबसे पहले कैंपेन शुरू किया था वो तो कांग्रेस के खिलाफ शुरू किया था। आज आप कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं।
मैंने कहा ना, हमने जो मैंने कहा ये देश को, ये देखिए, दिल्ली का चुनाव एक अलग चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव एक अलग चुनाव है, राजस्थान का चुनाव एक अलग चुनाव है, देश का चुनाव एक अलग चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया ना, पूरे देश ने देखा है कैसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से आज लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आपने देखा मनीष सिसोदिया जी के केस में आज 8 महीने ज्यादा हो चुके हैं जेल के अंदर। आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप पे कोई एविडेंस ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से पीएमएलए का केस नहीं बनता, पीएमएलए लगा कि जेल में डाला हुआ है। आप क्या कहेंगे? संजय सिंह जी को कोई नोटिस नहीं जाता है, उनको जेल में डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? अच्छा, जवाब सुनिए, हो गया, बात कर ली, उन्होंने अडानी का मुद्दा उठा दिया। तो जो भी ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। जी अजय जी आइए, जवाब सुनिए ना भाई। संजय सिंह की जहां तक बात आपने कही, तो शायद कल ही ना उनका बेल पिटीशन खारिज किया है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनकी बेल नहीं मिलेगी। क्यों? दुश्मनी है सुप्रीम कोर्ट को संजय सिंह से? क्यों खारिज कर दिया बेल पिटीशन? दुश्मनी नहीं है, पीएमएलए कानून का दुरुपयोग है, पीएमएलए कानून का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा दुश्मन है। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। जहां पीएमएलए नहीं बनता वहां पीएमएलए बनाया जाता है। बोलते हैं, मैं आपके बीच में बोल रहा था, सुन लीजिए। आपने पूछा, अच्छा डिबेट की गरिमा क्या लोग जी, आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। संजय सिंह की दुश्मनी नहीं है कोर्ट से, बता दिया आपको, ना ही कोर्ट संजय सिंह का दुश्मन है, लेकिन बेल इसलिए नहीं दिया क्योंकि केस में मेरिट है। अरे मोदी जी की तो है, केस में एविडेंस है कि उनको बेल नहीं मिलेगी। हमारे साथ वकील बैठे हुए वाजपेयी जी, वो बेहतर बताएंगे। दूसरी बात, सांप बिच्छू आपस में एक दूसरे को आप कहिएगा, डसने की प्रवृत्ति एक दूसरे को आप कहिएगा, फिर कहिएगा इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है। कांग्रेस को 7 सीट देंगे दिल्ली में, पंजाब में 12 सीट दीजिएगा कांग्रेस को लड़ने। जरा जवाब दीजिए ना, अपने विकारताओं का जवाब दीजिए। जवाब दे दो। अखिलेश देंगे क्या कांग्रेस की? महत्वाकांक्षा इस पूरी इंडिया अलायंस में साल के 12 महीने होते हैं, 12 प्रधानमंत्री पैदा हो चुके हैं। हर महीने शपथ ग्रहण देखेगा, गलती से पावर में आ गए, जो कभी आने वाले नहीं है, क्योंकि देश आपकी असलियत पहचान चुका है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पैदा हुए व्यक्ति के बेस्ट फ्रेंड हैं लालू यादव, अखिलेश यादव। कांग्रेस को पी के कोस के गाली देने वाले लोग, मेरे पास ये बैग है, खोलूंगा तो शीला दीक्षित जेल जाएंगी। कांग्रेस के गोद में बैठ के तबला बजा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। हम ना जीवन में गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कुछ लेंगे, लेकिन हम शीश महल में रहेंगे, 80 करोड़ के बंगले में रहेंगे, 2 लाख का कमोड यूज करेंगे। पता नहीं क्या आदमी है यार। देखिए अजय जी, अगर अपने बयानों और वादों पे जाएंगे तो बात में बहुत पहले बहुत दूर तक जाएगी। जी कुलदीप जी, मैं बोलूं पढ़ने जी? जी बिल्कुल पढ़ने जी। देखिए अभी यहाँ ये बीजेपी पार्टी के नेता बोल रहे थे अजय आलोक, मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, अपने आप को फकीर बताते हैं, चाय बेचने वाला बताते हैं, मॉन्ट ब्लैक का पेन लगाते हैं, दिन में 4 ड्रेस पहन कर चेंज करते हैं, कभी राजा बाबू की ड्रेस में आ जाते हैं, कभी वकील की ड्रेस में आ जाते हैं, कभी किसी की ड्रेस में आ जाते हैं। होता है ना, तब घर में नहीं ले आते हैं, गाड़ी में नमामि गंगे में लगता है वो, और इस देश के जवानों पे लगता है वो पैसा। सुनिए, अरे नमामि गंगे में कितना बड़ा करप्शन हुआ देश को पता है। छोड़ दीजिए, गंगा साफ हो गई क्या? गंगा साफ हो गई क्या? गंगा साफ नहीं हुई। मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के प्रवक्ता, सुनिए, सीएम हाउस में दे देते। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के प्रवक्ता, सुनिए, 18 घंटे काम दीमक भी करती है, लेकिन वो खोखला करती है। मोदी जी 18 घंटे काम करके देश को खोखला कर दिया। सारे पीएसयू बेच दिया मोदी जी ने, बताया आपको। मोदी जी ने एलआईसी बेच दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब उठा के अडानी जी को दे दिया, अपने दोस्त को। पहली बार पता है आपको? इतना महंगा पता है? इस बारे में नहीं पता है। मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया देश में, किसी को नहीं होगा। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ अपने मोदी जी, अपने यार अडानी जी को दे दिया। आपको भी पता लगा जाने का महंगा शौक किसी को नहीं होगा भाई। अरे मोदी जी की बहुत मोहब्बत है उनसे, आप टेंशन मत लीजिए। लखनऊ के नवाब भी पीछे रह गए। 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के पीछे रह गए। 2 लाख के बीच में बोलते हैं ना, ये अजय आलोक की बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है राजा बाबू के प्रवक्ता की, बहुत दिक्कत है। मैं तारीफ कर रहा हूं। बोलिए, मैं बोलूं? क्या शौक है? अरे बोल लिए राजा बाबू के प्रवक्ता, लखनवी शौक है। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाले राजा बाबू के प्रवक्ता बोल लिए तो मैं बोलूं? देखिए ये बहस नहीं, विषय पे लौटना ज्यादा जरूरी है। राजीव रंजन जी, देखिए ये जो एक पुरानी फॉल्ट लाइन है, ये जो गठबंधन का फॉर्मूला है, गठबंधन का धर्म है, और जिस तरीके के बयान दिए जाते हैं, देखिए कार्यकर्ताओं को साथ में चुनाव लड़ा जाता है। आपने जवाब मुझसे मांगा, सवाल मुझसे किया,
मैं तो अपनी बात पूरी कर लूं परने जी। हाँ बोलिए कुलदीप जी। हाँ देखिए, इन्होंने पूछा कि भाई कोर्ट की क्या होती, ये जो आपका पीएमएलए कानून है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है, आपको पता होगा। जो ये पीएमएलए का दुरुपयोग आप लोगों ने किया है ना इस कानून का, कि जो आपका प्रतिद्वंदी है, जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर पीएमएलए बना दो। अरे पीएमएलए तब बनता है जब मनी ट्रेल होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश ने सुना, ये जी न्यूज ने चलाया था चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, और उसके बावजूद भी पीएमएलए कानून लगाया गया। ये आपको पता होगा अजय आलोक जी, और 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने हो चुके हैं। सुनिए जरा, मैंने बताया पीएमएलए कानून, अरे पीएमएलए की बात बताता रहा हूं ना, बेल भी मिल जाएगी, निश्चित रहिए। अरे सच्चाई की जीत होगी, ईमानदारी की जीत होगी, बेल भी हो जाएगी, निश्चित रहिए, बेल भी हो जाएगी, बेल भी हो जाएगी। जूता मारा है, जूता सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद भी मुंह सुजाए घूम रहे हो, इधर भी मारा इधर भी मारो। अब ये वाला हालत तुम्हारा कि इधर तो मार दिया जूता, इधर भी मारे सुप्रीम कोर्ट। अब ये चाहते हो क्या, जूता मारा है बड़ा वाला तुम्हारे ईडी के ऊपर और पीएमएलए कानून के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सुना है ना? हाँ, 2 लाख का यही तो घमंड है, यही तो घमंड है। अरे हम सब जाने को तैयार हैं, 2 लाख का सबको भेज दीजिए ना, किसने मना किया है? वो अघोषित आपदा का लगा हुआ है देश के अंदर, ईडी और सीबीआई के माध्यम से अघोषित आपदा का मिला हुआ है। देश में साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। ये बहस 1 रुपए का रिश्वत नहीं निकाल पाए, जो विषय है, 1 रुपए का निकाल पाए। मैं राजीव रंजन जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, क्या आप नहीं मानते हैं कि नेताओं की तरफ से दिए गए बयान का बड़ा असर पड़ता है? क्योंकि जो नीचे का कार्यकर्ता वो तो वैसे ही आपका बटा हुआ, उसको हर बार पता चलता है हर चुनाव के अंदर कि इस बार इसके साथ हैं, उस बार उसके साथ हैं। तो वो जो नीचे का कार्यकर्ता, क्या उसके अंदर इस बारे में है सहमति कि हमको जो है इस बार इनके साथ में जाना है या इस बार उनके साथ में जाना है? देखिए प्रणय जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल का 2 हिस्से में जवाब दूंगा, इसलिए कि मुझे अजय आलोक के भी कुछ सवाल हैं, उनका जवाब देना है। अजय आलोक ने कहा कि राजीव रंजन जी ने नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे और पार्टी के व्यापक आधार को स्वीकार किया। देखिए, लोकतंत्र में इस बात को जब तक कि अगला जनादेश नहीं मिल जाए तो इसे स्वीकार करने में से किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि आपको जनता ने प्रचंड जनादेश दिया और उतने ही प्रचंड हार की ओर आप बढ़ रहे हैं, पहली बात। और मैंने जो दूसरी बात कही, अगर पहली बात से वो सहमत हैं तो दूसरी बात से भी सहमत हैं कि उनके अलायंस में नकली दल हैं, फर्जी दल हैं और पुतलों का गठबंधन है, उस बात से भी उन्हें सहमत होना चाहिए। अब मैं आता हूँ, अभी काफ़ी उपदेशक की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण दिख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा बिहार में अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मैं जानता हूं कि अलायंस में जनता दल यूनाइटेड को बराबर ज़्यादा सीटें मिलती थी। पिछले चुनाव में क्या क्या हुआ नीतीश कुमार जी को हैसियत में लाने के लिए, ये उस समय अजय आलोक जी भी जानते हैं। और उसके बाद उसके दूसरे हिस्से में क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी को हैसियत में लाने के लिए एलजेपी को बाजाप्ता ग्रीन सिग्नल दे करके जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कही गई, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड के अनेक उम्मीदवार, चूंकि भ्रम ये था कि जो एनडीए अलायंस है उसका एक घटक दल एलजेपी है जो जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादातर सीटों पर उनके खिलाफ लड़ रहा है। दूसरा वाकया महाराष्ट्र का है, जहां शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग को लेकर देवेंद्र फडणवीस और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का था, उसने वो कुछ किया कालांतर में जिसकी वजह से हालात बिगड़े और आज ये दोनों परस्पर विरोधी गठबंधनों में दोनों दल हैं। तो मुझे नहीं लगता है, मैं ये फिर से नहीं दोहराऊंगा कि इन्होंने किसे नहीं डसा, कौन कौन से दल इनके साथ थे और कौन कहाँ चले गए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पुतलों का नेतृत्व करना बहुत आसान है, लेकिन जीवंत संगठनों का अलायंस जिसे जनता का समर्थन मिल रहा है और जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त होनी है, वहाँ कुछ न कुछ विवाद उभरेंगे
उनका समाधान भी हमारा नेतृत्व ढूंढेगा और ये मसला दिसंबर तक सुलझ जाएगा। चुनाव परिणाम आएंगे। 5 राज्यों की हार के बाद, शर्मनाक पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी अंधे मुंह गिरी होगी। राजीव रंजन सिंह लालन जी जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोस्ती अपनी जगह है, सुशील मोदी हमारे दोस्त हैं। हालांकि यह बात अलग है कि सुशील मोदी गाए बगाए बयान देते रहते हैं कि अब नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं। लेकिन मैं वाजपेयी जी आपका भी रुख करना चाहूंगा। जैसा कह रहे हैं राजीव रंजन जी कि दरअसल गठबंधन के 2 दलों को बीजेपी ने लड़ाया और इसी के कारण जो है वो नाराजगी थी जेडीयू के अंदर। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? राजीव जी की अपनी समझ है, उनका अपना आकलन है, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे अपनी पार्टी है, अपना संविधान है, अपना एजेंडा है और पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता हर पार्टी को होती है कि वो हर जहाँ भी चाहे चुनाव लड़े। ना हमें कोई हिदायत दे सकता है, ना हम किसी को हिदायत देते हैं। राजनीति में गठबंधन की प्रक्रिया तो है और गठबंधन इसलिए होता है कि उससे सत्ता में आके जनता की सेवा की जाए और यही सब दल करते हैं। प्रणय जी, आपका ये कहना है कि बीजेपी ने हमारी एक सेकंड वाजपेयी जी के बयानों से कि दरअसल आज इंडिया तो सही बीच में राजीव जी अच्छा नहीं की कोशिश कर रहे थे। अरे इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि ऐसा करना इनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था और न ही ये अनैतिक था। एक बात सुनिए ना राजीव जी, सुनिए, बात सुनिए ना, फिर जवाब देना आप। जहाँ तक हमारे पार्टी को तोड़ने का सवाल है, वो किसी में दम नहीं होता। ये पारिवारिक संकट था हमारा, वो हमारे अपने लोगों की वजह से था। कोई पार्टी किसी को नहीं तोड़ सकती। देखिए, कोई भी एमपी हो, एमएलए हो, आम कार्यकर्ता हो, वो अपनी स्वेच्छा से जाएगा और आएगा। ये किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी को तोड़ के और वो अपने पास में ला ले या अपने पास कर ले। सिर्फ आरोप तो लगा सकते हो आप। देखिए, सब हर पार्टी को अपनी स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार भी करे, ये बात भी जायज है। लेकिन गठबंधन से जनता को सरोकार नहीं है। जनता को सरोकार है कि आप बिहार में 30 साल से 32 साल से हैं, 15 साल से लालू प्रसाद यादव थे, उसके बाद नीतीश बाबू हैं। आपने बिहार को कहां पहुंचाया, इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप लालू जी के साथ भी रहे, वही उसी का तजुर्बा बता रहे, भारतीय जनता पार्टी उसी का तजुर्बा, लालू कांग्रेस के साथ भी रहे। देखिए, आपकी पार्टी को तो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था ना। आप तो ऐसे नहीं, आपकी पार्टी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। आप तो ऐसे नहीं। अरे भाई, मौसम वैज्ञानिक नहीं होगे अगर विशेषज्ञता है आपके नेता, इसका श्रेय दिया जाता है ना कि पलटू राम का क्या होने वाला है। आपके नेता अब ये कहीं ना कहीं अब ये महारत आपके नेताओं में नहीं हासिल है और मौसम पहचानने में आपसे भूल हो गई है। मौसम बदलने का एहसास आपको नहीं है, इसलिए इस बार आपने गलत मौसम पहचान लिया। अब मैं बोलूं? हाँ वाजपेयी जी, अपनी बात कंप्लीट करें। मशहूर है आप, हम ये कह रहे हैं कि इनके नेता नीतीश बाबू के बारे में लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या बोला है। नीतीश बाबू के पेट में दांत हैं, नीतीश बाबू बड़े जहरीले हैं, नीतीश बाबू पलटू राम हैं, और ऐसा कौन सा नेता सका है? देखिए वाजपेयी जी, गठबंधन राजनीति के इतिहास में अगर जाएंगे तो बहुत सारी विसंगतियां मिलेंगी। सब लोग इधर उधर मैं एक छोटी सी टिप्पणी घनश्याम के बारे में भी चाहूंगा। घनश्याम जी, क्या ये माना जाए कि अब इंडिया गठबंधन के लिए एक नॉर्म हो चुका है कि अब सब अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और उस ताकत के बाद ही मेज के ऊपर जो है संख्या बल के साथ आएंगे? क्योंकि आपने तो अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आने वाले जो और चुनाव हैं उसके अंदर भी यही फॉर्मूला रहेगा? देखिए, आपका चैनल एक राष्ट्रीय चैनल है, तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो राजीव रंजन जी ने कहा, राजनीति की सच्चाई वही है। अगर आप जिंदा दलों का गठबंधन बनाएंगे जहां पर कोई दल किसी और की पीठ पे खंजर घोंप करके उसे हथियाना नहीं चाहता। आज अगर आपका दर्शक भारत का नक्शा उठा ले तो उसे कोई ऐसा राज्य नहीं मिलेगा जहां पर किसी न किसी दल को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा नहीं दिया हो। और अगर वो भारत के लोगों का समूह उठा ले तो चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, कोई ऐसा समूह नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने धोखा नहीं दिया, पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। ऐसे में जो ये इंडिया अलायंस है, छोटी सी चीज जोड़ूंगा आपके इस बात के ऊपर, क्योंकि
देखिए, समाजवादी पार्टी के मैदान में उतरने से 2003 के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। गठबंधन में 2017 में आप और कांग्रेस साथ में आए थे, तब क्या हुआ था ये भी मतदाता जानता है। इसीलिए सवाल मतदाता के मन में भी यही है कि वो आखिर किसके साथ जाए, जो आप एकता की बातें कर रहे हैं उसके अनुरूप जाए, या आप जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसके साथ जाए। राज्य के चुनाव में मतदाता के सामने स्पष्ट ऑप्शन है। हमारा दल एक मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगा और इस एजेंडे पे चुनाव लड़ेगा कि हर राज्य में कास्ट सेंसस होना चाहिए, चुनी हुई सरकार बेरोजगारी पे बात करे और प्रतिदिन जनता से अलग अलग तरीके के प्रपंच करके उनको आपस में लड़वाए नहीं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़े मरोड़े नहीं, ये एजेंडा है। और इस एजेंडे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं ये मानता हूं कि दिसंबर में जब चुनाव के परिणाम आएंगे वो इंडिया अलायंस की अगली तस्वीर को गढ़ेंगे। ये भी चुनाव के नतीजों के बाद तस्वीर गढ़ी जाएगी। अजय आलोक की छोटी सी टिप्पणी, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है जी। बस मैं एक बात बताता हूं कि जब विपरीत विचारधारा सत्ता के लिए गठबंधन करती है तो जनता के मन में यह जाता है कि इनके दिल मिले हैं या ये फिर कोई राजनीतिक चाल चल रहे हैं अपनी सत्ता के लिए, क्योंकि ये काम सिर्फ अपने लिए करते हैं, जनता के लिए नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी आपने जातिगत सर्वे की बात की जो बिहार में हुआ था। आज बिहार के यादव डिमांड कर रहे हैं कि 27% ओबीसी के आरक्षण का कुल में 15% अकेले यादव को मिलना चाहिए, क्योंकि 14% वही हैं। करिए। कल मांझी जी डिमांड करेंगे मुसहर की आबादी, कोयली की आबादी 3% है, उनको उतना ही आरक्षण उस एससी के आबादी में मिलना चाहिए, करना पड़ेगा। करिए। अभी तो देखिए आगे आगे खेल क्या होता है। जातिगत सर्वे, अभी तो विधानसभा का हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं 5 तारीख। बिल्कुल, राजनीति का खेल ही ऐसा है जिसमें हर दिन कोई ना कोई नई करवट देखने को मिलती है, और इसीलिए जनता भी यही इंतजार करती है कि कम से कम उसकी भलाई के जो विषय हैं वो आगे रखे जाएं, स्वार्थ और सियासत पीछे रखी जाए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए।